जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है विद्यासागर दरोगा मेंस का सेट नंबर 5 होगा। इसके पहले हम 4 कंप्लीट सेट का डिस्कशन करवा चुके हैं और अगर आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें लीड मैथमेटिक्स, वहाँ पे सारे सेट का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है, जो कि कहाँ हुआ था? जेनेवा में। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। दूसरा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21, ये हुआ था आपका 1992 में रियो डी जेनेरियो में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि बिल्कुल सही है, बी भी सही है। और सी है पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 माइनस कितना +5 इक्वल टू 1997, यानी कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है 1992 +5 है, यानी 97 में हुआ था। ये बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। ऑप्शन नंबर डी जो है कहता है कि कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्या चीज़ संबंधित है? ये ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है, ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसका जो है सम्मेलन हुआ था कब? 1987 में। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहते हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इन सीटू संरक्षण में। देखिए, जब जीवों को संरक्षण मूल प्राकृतिक आवास में दिया जाता है तो उसको इन सीटू संरक्षण करते हैं, और एक्स सीटू संरक्षण उसको कहते हैं जब अदर जगह पे कहीं उसको संरक्षित किया जाता है तो उसको कहते हैं एक्स सीटू संरक्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत के महान्यायवादी। भारत के देखिए अनुच्छेद 76 के 2 में कहा गया है कि भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होगा? भारत का महान्यायवादी होगा। ठीक है, जबकि देखिए भारत का महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये जो है अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि CAG यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। और लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। अब देखिए, अगर बात करते हैं पीटर मुंडी की, तो पीटर मुंडी जो ये शाहजहां के काल में आया था। निकोलाओ मनुची, ये जो है आपका औरंगजेब के शासनकाल में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह था, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ कब था? 1814 से 16 के बीच में हुआ था, और इसका अंत जो हुआ था संगोली की संधि से इसका अंत हुआ था। तो ये जो है लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और सिविल सेवा का जनक कर्नवालिस को कहा जाता है, और सहायक संधि का जनक वेलेस्ली को कहा जाता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 पे। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु को बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु के बहिष्कार का सुझाव जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित नगरों में किस एक के निकट पालीताना मंदिर अवस्थित है? इसका भावनगर गुजरात में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
साबुन के बुलबुले के अंदर के दाब जो है क्या होता है? साबुन के बुलबुले वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ जो है झूठ बोलने का पता पॉलीग्राफ से लगाया जाता है। और गायरोस्कोप से जो है घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और शरीर की क्रिया को ग्राफ द्वारा निरूपित करने के लिए काइमोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और पायरोमीटर जो है ये उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो परमाणु ईंधन की श्रेणी में सभी रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वह परमाणु ईंधन के श्रेणी में आता है, लेकिन कैडमियम जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, इसीलिए से यह परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये तीनों जो है आपका परमाणु ईंधन की श्रेणी में आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रकाशीय तंत्र। प्रकाशीय तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है प्रकाशीय तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, ये बिल्कुल सही है। और चौथा है भारत में प्रकाशीय तंतु का निर्माण में रिलायंस उद्योग का समूह उन्नत है नहीं। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी के तहत जो है इसका प्रकाशीय तंतु का निर्माण किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 सही है। चौथा नंबर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जो ऑप्शन नंबर ए में है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर किस शब्द की लंबाई सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई प्रास होती है, कितना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 64 बीट या फिर 8 बाइट भी बोल सकते हैं इसको, 64 बीट या 8 बाइट, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी जो है आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड में, जबकि मरखा घाटी जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सांगला घाटी और कुल्लू ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सांगला घाटी और कुल्लू हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सिक्किम में युथांग घाटी पड़ता है, युथांग घाटी सिक्किम में। जुकू घाटी एक ध्यान में रखेंगे, जुकू घाटी जो है ये नागालैंड में पड़ता है, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए मांडव की पहाड़ी जो है ये गुजरात में है, न कि महाराष्ट्र में, जबकि बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला की पहाड़ी महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 15 पे। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ के रन में। कच्छ के रन में ये दलदली क्षेत्र, दलदली भूमि का जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है कोरी क्रीक, ध्यान में रखेंगे ये चीज़ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, एक में है जनजाति और दूसरे में है मूल राज्य। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा राज्य किस किस जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए थारू आप जानते होंगे, थारू जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जबकि भील जो है आपका राजस्थान से, गद्दी जो है आपका, गद्दी कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से, और मुंडा झारखंड से। थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान, गद्दी हिमाचल प्रदेश, मुंडा झारखंड, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर देखेंगे कौन सा होगा? 1 का 4, 2 का 1, यानी 1 का 4, 2 का 1 और 3 का 2, यानी 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 का राइट आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। और 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में है स्थानांतरणशील कृषि और दूसरा है देश या स्थान। ठीक है, झूमिंग कृषि,
झूमिंग जो है ये आपका उत्तर पूर्वी भारत में होता है झूमिंग, ठीक है। और मिल्पा जो है मैक्सिको में होता है, और रोका आपका ब्राज़ील में, और लदंग जो है ये मलेशिया से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे 1 का डी, फिर 2 का 2, 3 का 3, यानी कि 4 2 3 कौन सा है, 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजाति के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ की वर्षा जो है आपका 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। जबकि शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, और यह प्रायद्वीपीय पठार के वर्षा वन जिसे बिहार और उत्तर प्रदेश के भाग में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, कहता है कि गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा गदर पत्र जो है प्रथम बार 1 नवंबर 1913 को पहला अंक प्रकाशित हुआ था, जो कि उर्दू भाषा में था, जबकि 9 दिसंबर से यह जो है गुरुमुखी भाषा में भी छपने लगा था। उसके बाद जो है अंग्रेजी, मराठी, हिंदी ये सब में छपने लगा था, गुजराती ये सारे में छपने लगा था। तो प्रथम अंक जो है ये उर्दू भाषा में छपा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बागौर राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी ये आपका मध्य पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, दोनों जगह मिले हैं, राजस्थान के बागौर में भी और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में भी। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चनुदरों के उत्खनन का निर्देशन किया था किसने? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा J.H. मैके ने 1935 में। जबकि अगर पूछे कि चनुदरों का खोज किसने किया था तो 1931 में N.G. मजूमदार ने इसका खोज किया था। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो ये कोलिय वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 का भी आंसर देख लेते हैं कौन सा है। 26 का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पे, देखते हैं क्या है। कहता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने जिस तारे का नाम सरजहा रखा वह निम्नलिखित में से किस राशि का तारा है? तो यह जो है आपका वृश्चिक का तारा है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। और IAU का जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था। IAU का स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शोधकर्ताओं द्वारा की गई व्यापक अनुसंधान प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हाल ही में दुनिया के किस क्षेत्र में 386 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म वनों की उपस्थिति की जानकारी मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा USA के केरो में न्यूयॉर्क से लेकर पेनिसिल्वेनिया तक यह फैला हुआ है। न्यूयॉर्क से लेकर पेनिसिल्वेनिया तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 है कि नागरिकता संशोधन विधेयक अधिनियम 2019 के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका राइट आंसर होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कहता है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा किसे 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। इसकी आत्मकथा है, एक आत्मकथा
अस्थि और भावती, अस्थि और भावती, इसी के लिए इसको जो है 33वें मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, इसका राइट आंसर होगा 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन संसद के लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी जो है कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष का होता है। जबकि अगर बात करें हम लोक लेखा समिति की, लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और लोक लेखा समिति में जो है टोटल 22 सदस्य होता है, 15 जो है लोकसभा से होता है और 7 जो है राज्यसभा से निर्वाचित किया जाता है। और अगर बात करते हैं हम ये भारत के महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का, तो ये भाग संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद की बात करें तो 148 से 151 में इसकी चर्चा की जाती है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, क्वेश्चन नंबर 33। 33 कहता है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। बिल्कुल सही बात है, सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, बिल्कुल सही है। बहुत सारे चीज़ दूसरे देशों से लिया गया, इसीलिए इसको उधार की वस्तुएं कहते हैं। यानी ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 28 दिसंबर 1993 को, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है, यानी कि किसका पहले गठन हुआ था? तो इसका चलते हैं, देखते हैं और ऑप्शन क्या है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये होगा ऑप्शन नंबर सी। चूँकि नागालैंड का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1963 में। मेघालय का हुआ था 1972, सिक्किम का हुआ था 1975 और अरुणाचल प्रदेश का हुआ था 1987 में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अनुच्छेद 40 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 पे, कहता है कि विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से उत्पादित होता है। तो विटीकल्चर जो है ये अंगूर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका, देखिए केकड़ा जो है मैलाकॉस्ट्रा से संबंधित है। जबकि बिच्छू, बरूथी और मकड़ी ये जो है एरेक्निडा से संबंधित है। ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत का फल जो है सिरोसिस से संबंधित है। यह जो है मिश्रित फल जैसे अनानास हो गया और कटहल, ये सब क्या है? शहतूत यानी सिरोसिस फल का ही उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, निम्नलिखित में से विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में कार्य नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एमाटोल। जबकि कार्बाइड, ब्लास्टिंग जेलिटिन और डायनामाइट ये सब क्या है आपका? ये इसमें संगठक के रूप में कार्य करता है। जबकि एमाटोल जो है ये अत्यधिक विस्फोटक है। ये जो है टीएनटी तथा अमोनियम नाइट्रेट के मिश्रण से
निर्मित होता है एमाइटोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग करते हैं? तो इसका टार्टरिक अम्ल इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना में है। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 43। टेफ्लॉन एक सामान्य नाम है किसका? टेफ्लॉन जो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 पे चलते हैं आपका 44 जो है 44 का राइट आंसर होगा 6 और 45 का राइट आंसर होगा ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था, तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मिलान करें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। भोज जो है ये किससे संबंधित है? तो भोज जो है धार से संबंधित है, दुर्गावती गोंडवाना से संबंधित है, समुद्रगुप्त जो है आपका ये आपका विदिशा से संबंधित है, जबकि अशोक उज्जैन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खजुराहो का मांगेतेश्वर मंदिर समर्पित है किसे? तो इसका राइट आंसर होगा शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है, कर्नाट वंश के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक जो है कर्नाट वंश का नान्यदेव है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अंतिम शासक इसका हरि सिंह थे। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है रीजनिंग का। इसका आंसर बता दे रहे हैं हम कौन सा होगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि केवल एक अनुकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 का राइट आंसर आपका 28 होगा। 51 का राइट आंसर 28 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 52 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 53 का आंसर भी जो है आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 54 का आंसर डी होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 55 पे। 55 देखते हैं क्या कहता है। राजकोषीय नीति का संबंध है, राजकोषीय नीति का संबंध है किससे? सरकार की आय तथा व्यय से। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? सरकार की आय तथा व्यय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कहते हैं कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। इसका राइट आंसर होगा कौन सा आपका बी, अस्थिर दामों पर, अस्थिर दामों पर। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, पाटना एक प्रकार का मूल्य विभेदक किस स्तर पर है? तो इसका किस स्तर पर है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मूल्य विभेदक के तरीका को अपनाता है ये आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर। इसका राइट आंसर होगा। सरोद में कितने तार होते हैं? देखिए सरोद में 17 से लेके 25 तार होते हैं। तो अब इसके बीच में देखते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है NIEO का पूर्ण रूप क्या है? तो NIEO का पूर्ण रूप है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर नहीं 61 का होगा बी 19, और 62 का जो है आपका ये डी हो जाएगा, आपका 62 का डी हो जाएगा। और 63 की अगर बात करें तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 64 पे। 64 है केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका जलगोरा में। जबकि अगर बात करें भारतीय लाख अनुसंधान का तो इसका राइट आंसर होगा रांची में।
और केंद्रीय खनन अनुसंधान ये धनबाद में, और आपका भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान तो ये है आपका देहरादून में। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। बाउलिंग किस खेल से संबंधित, किस खेल के परिसर को कहा जाता है? तो बॉलिंग जो है एली खेल के परिसर, बॉलिंग खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? तो एली, बॉलिंग खेल के परिसर को एली कहते हैं। जबकि गोल्फ खेल का परिसर जो होता है वो कोर्स होता है, और तैराकी का जो होता है परिसर वो पूल होता है, और जबकि आइस हॉकी का वो रिंग होता है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी में से किन नदी का उद्गम स्थल नेपाल हिमालय से हुआ है? देखिए घाघरा, गंडक और कोसी, शारदा, ये तीनों का जो है, चारों का आपका नेपाल हिमालय से हुआ है। जबकि रामगंगा उत्तराखंड से निकलती है, ये जो है पंजाब हिमालय में पड़ता है। इसलिए से इसका राइट आंसर होगा 1 3 4 5। 1 3 4 5 आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, और यही आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 67 पे। सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा? उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर में सबसे चेनाब, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कराकाटाओ ज्वालामुखी किस देश में है? कराकाटाओ ज्वालामुखी जो है आपका किस देश में है? तो ये आपका इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है, ध्यान में रखेंगे। और इटली में जो ज्वालामुखी है उसको माउंट एटना ज्वालामुखी कहते हैं, और इक्वाडोर में जो है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, और हवाई द्वीप जो कि यूएसए में है, यूएसए में किलायू ज्वालामुखी है, यूएसए के हवाई द्वीप पर। ठीक है। आगे चलते हैं, आर्थिक लाभ तथा सामान्य लाभ इस रूप में से एक है, जो कि राइट आंसर होगा अनुकूलतम लाभ, अनुकूलतम लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्ष 1986 में, वर्ष 1986 में। निम्नलिखित में से अब कहता है चेरनोबिल न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुआ था? इसका डेट भी याद रखेंगे आपको, 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? ये यूक्रेन में है, यूक्रेन में है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक कौन है इसमें से? तो मुल्क राज आनंद जो है अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक है। जबकि अमृता प्रीतम ये जो है आपका पंजाबी लेखिका है, और महादेवी वर्मा ये हिंदी का है, और आशापूर्णा देवी जो है ये आपका बंगाली लेखिका है। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो है भारतीय महिला आशापूर्णा देवी ही थी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 फरवरी 1920 को हुआ था, जेनेवा के जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 पे, 73 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 3 मई 1913 को। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और पहली बोलती फिल्म कौन सा है? आलम आरा। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमुरा देश का लोक नृत्य है। घुमुरा जो है ये उड़ीसा का लोक नृत्य है, जबकि चेरोन मिजोरम का लोक नृत्य है, झारखंड का मुंडा लोक नृत्य है, और मध्य प्रदेश का कर्मा लोक नृत्य है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 77 का जो राइट आंसर होगा वो 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78
78 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ओडोमीटर, ये जो है आर्किमिडीज से संबंधित नहीं है। आर्किमिडीज से संबंधित वही होगा जो है आपका पानी से संबंधित होगा। हाइड्रोमीटर, पनडुब्बी और लैक्टोमीटर ये सब आर्किमिडीज से संबंधित है, जबकि ओडोमीटर जो है ये देखिए पहिए द्वारा चली गई गाड़ी की दूरी जो मापता है उसको ओडोमीटर में मापते हैं, इसीलिए से ये आर्किमिडीज के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संवेदन वाहक भेजा। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर 79 का होगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो कि ऑप्शन नंबर डी में पड़ता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना, ये अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यानता का एसआई मात्रक क्या है? तो श्यानता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 आपका 82 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा चमकीला ग्रह भी जो है आपको शुक्र को ही कहा जाता है, जबकि लाल ग्रह जो है आपको मंगल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 83 कहता मुगल काल में प्रेत्रया द्यूरा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि पर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है कि दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर तांबा का भंडार सबसे ज़्यादा राजस्थान में है, दूसरा नंबर झारखंड है और तीसरा मध्य प्रदेश में है। तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? अंटार्कटिका जो है वह किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है, जबकि वानुआतू ये स्वतंत्र देश है। सोलोमन द्वीप ये भी अपना स्वतंत्र है, और ग्रीनलैंड जो है आपका ग्रीनलैंड डेनमार्क के क्षेत्र में पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन सी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसका द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम ये जो है राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अभी भारत में टोटल राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? वो 8 है। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 85 का आंसर क्या है? 2 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने अमेरिका के ऑपरेशन ट्विस्ट के भारतीय संरक्षण की घोषणा की। तो ट्वीट की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा होगा? ब्याज दरों को नीचे लाने के लिए, ब्याज दरों को नीचे लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 90 पे। 90 क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन बाग से संबंधित स्थान है, उसको मिलान करना है। निशान बाग आपका कश्मीर में है, शालीमार बाग लाहौर और पिंजौर बाग जो है आपका पंजाब में है। यानी कि एक का क्या सी, इन एक का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 1 और 2 सुमेलित नहीं है। पिंजौर बाग जो है ये आपका कहाँ पंजाब में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में
हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौकास्पिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नौकास्पिन जो है पोस्ता से संबंधित है, पोस्ता से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 93 पर। 93 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान जो कि आपका कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। और इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका मुंबई में पड़ता है। और राष्ट्रीय मनोस्वास्थ्य संस्थान एवं तंत्रिका विज्ञान ये बेंगलुरु में पड़ता है। और केंद्रीय अंग्रेज तथा विदेशी भाषा संस्थान ये आपका हैदराबाद में पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे और इसका आंसर भी मिला लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 94 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 95 चलते हैं 95 का जो राइट आंसर होगा आपका 95 का राइट आंसर होगा ए टीवी। और 96 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 97 जीएसटी लागू करने वाला बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका दूसरा स्थान है। जीएसटी लागू करने वाला बिहार कौन सा स्थान है? इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? स्वर्ण कमल पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका फिल्म से संबंधित है। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? तो इसका जो है आपका राइट आंसर होगा रेलवे स्लीपर बनाने में। आज जो है आपका सेट यहाँ तक 5 कंप्लीट हो चुका है। अब जो है नेक्स्ट क्लास में हम सेट 6ठा लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।